नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं हरियाणा की खबर के साथ। लव जिहाद पर हरियाणा में कानून बनाने की तैयारी है। कानून बनाने को लेकर आज पहली बैठक होगी। सूबे के गृह मंत्री तमाम अधिकारियों के साथ इस बैठक को करेंगे। हरियाणा सचिवालय में थोड़ी देर में यह बैठक होगी। कानून बनाने के लिए तमाम पहलुओं पर चर्चा भी इस दौरान होगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर पहली बैठक थोड़ी देर में हरियाणा में लव जिहाद पर कानून बनाने की तैयारी है और कानून बनाने को लेकर आज पहली बैठक होने जा रही है। गृह मंत्री तमाम अधिकारियों के साथ इस बाबत बैठक करेंगे। हरियाणा सचिवालय में थोड़ी देर में बैठक होगी। कानून बनाने के लिए तमाम पहलुओं पर भी इस दौरान चर्चा की जाएगी। तो कुल मिलाकर लव जिहाद का मसला जो बीते दिनों बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा और अभी भी कुछ इसी तरीके का मसला बल्लभगढ़ से सामने आया था, जब एक लड़की को भरी दोपहर सरे बाजार सड़क के किनारे गोली मार दी गई थी और फिर जब परत धीरे धीरे खुलती गई तो पता चला कि पहले भी इस लड़की को इस युवक की तरफ से परेशान किया गया था और मामला धीरे धीरे लव जिहाद के एंगल तक जाकर पहुंचा। जिसके बाद अब पहली बैठक लव जिहाद को लेकर हरियाणा में कानून बनाने की तैयारी में। हरियाणा सरकार कानून बनाने को लेकर आज पहली बैठक हो रही है। सूबे के गृह मंत्री तमाम अधिकारियों के साथ इस बाबत बैठक भी कर रहे हैं। सीधे रुख कर रहे हैं संवाददाता अंकित दुदानी हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित, हरियाणा जाना जाता है, हम अलग अलग कानून देख चुके हैं और अब एक नए कानून बनाने की तैयारी जिसके तहत लव जिहाद को लेकर कानून बनेगा, क्या अपडेट है? बिल्कुल राज, लव जिहाद को लेकर के हरियाणा सरकार कानून बनाने जा रही है और उसकी तैयारी अब पूरी शुरुआत पर है। जो आज बैठक हो रही है उसमें गृह मंत्री अनिल विज, होम सेक्रेटरी, डीजीपी समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं और वो बैठक बस अभी कुछ ही देर में शुरू हो रही है, क्योंकि जो अनिल विज सचिवालय के अंदर मौजूद है, अधिकारी पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर के अंदर बैठक शुरू हो जाएगी, क्योंकि लगातार जिस तरह से मामले सामने आए थे, वो चाहे पलवल की बात करें, पलवल में जिस तरह से छात्रा के ऊपर की हत्या कर दी गई थी और वो कहीं ना कहीं लव जिहाद का मामला लग रहा था। वहीं दूसरी ओर की अगर बात की जाए तो रेवाड़ी के अंदर एक मामला सामने आया था, तो वो भी लव जिहाद का मामला बताया जा रहा था। तो गृह मंत्री अनिल विज ने पहले ही कड़े संदेश दिए थे कि लव जिहाद के मामले के ऊपर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और लव जिहाद की आड़ के अंदर कहीं धर्मांतरण का खेल तो नहीं चल रहा है, उसको भी जांचा जाएगा। तो उसके लिए जांच कमेटी अभी जांच कर रही है, लेकिन लव जिहाद के ऊपर आगे से कोई भी हरियाणा की बेटी लव जिहाद की बलि ना चढ़े, इसलिए हरियाणा सरकार लगातार कानून बनाने में जुटी है और उसकी ही तैयारियों के लिए आज बैठक है। चलिए अंकित, बेहद शुक्रिया इस जानकारी के लिए। अपडेट्स के लिए हम लौटेंगे आपके पास कि इस बैठक में क्या हुआ, किन मसलों को यहां पर बारीकी के साथ उन पर चर्चा की गई, क्योंकि जब इस तरीके का कानून बनता है और जब कोई राज्य इस तरह से पहल करता है तो फिर उस पर निगाहें हर किसी की रहती है और यहां पर भी इस बैठक पर भी इसीलिए निगाहें। खबर फतेहाबाद से है। गुंडागर्दी की लाइव तस्वीरें फतेहाबाद से सामने आई है। दरअसल सरे बाजार गुंडों ने युवक को दौड़ा कर पीटा है। लाठी डंडों से एक के बाद एक युवक पर कई वार किए गए हैं। युवक को पीट कर अधमरा तक कर दिया गया। सीसीटीवी में कैद मारपीट की तस्वीरें। पुरानी रंजिश का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। युवक की हालत गंभीर है और इस युवक को अब हिसार रेफर कर दिया गया। ये तस्वीरें आप देख लें, ये बाहुबल का नमूना दिखाते 3 युवक बुरे तरीके से और चौथा भी जुड़ गया है येलो टी शर्ट में। एक युवक को बुरे तरीके से मार रहे हैं। वो युवक खुद को बचाता हुआ, लेकिन बचाने की इस कोशिश में शायद बाजू से लेकर टांगों का सूरमा बन गया होगा। और ये युवक आप देख सकते हैं कि कितने बुरे तरीके से इसे पिटा जा रहा है और अधमरा ये युवक यहां पर आपको अब नजर आएगा। उसके बाद कुछ लोग यहां पर आते हैं, उसे उठाते भी है, लेकिन तब जब नुकसान हो चुका था, जब सरे बाजार भरी दोपहर बुरे तरीके से इस युवक को पीटा गया। तो ये तस्वीरें जहां पर बुरे तरीके से लाठी डंडों के साथ एक युवक को पीटा जाता है और 4 युवक ताबड़तोड़ लाठियां यहां पर बरसाते हैं। शुरुआत में 3 आपको दिखाई देंगे, उसके बाद ये येलो टी शर्ट में एक शख्स आता है और वो भी इसे मारता हुआ नजर आता है। खुद को बचाने की ये युवक बहुत कोशिश करता है, लेकिन
बाजू से लेकर टांग और सिर तक को नहीं बख्शा जाता, बुरे तरीके से इस युवक को पीटा जाता है। अब सवाल ये कि इतना गुस्सा था किस बात का, और गुस्से का ऐसा मंजर, न डर न शर्म, और बुरे तरीके से सरे बाजार इस युवक को बुरे तरीके से पीटा गया। तो ये तस्वीरें देखी आपने फतेहाबाद से। अब खबर रेवाड़ी से। कोरोना की चपेट में स्कूली बच्चे, बड़ी खबर बता दें कि कुंड सरकारी स्कूल के 19 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 3 दिनों तक यह स्कूल बंद किया गया। पॉजिटिव बच्चे ठीक होने के बाद स्कूल आएंगे। सभी बच्चों और स्टाफ का कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा है। कुंड सरकारी स्कूल के 19 बच्चे कोरोना पॉजिटिव आए हैं। जी हां, कोरोना की चपेट में ये बच्चे आए हैं। धीरे धीरे पूरी चीजों को सामान्य करने की जो कोशिश है, उसके तहत हमने देखा था कि हरियाणा और पंजाब में यूनिवर्सिटीज को भी कल से खोल दिया गया। अब सवाल ये कि स्कूल से लेकर अलग अलग जगहों को जब खोला जा रहा है तो बच्चे यहां पर पॉजिटिव आ रहे हैं, और जब बच्चे पॉजिटिव आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं डर तो पनपता है कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें और वो पॉजिटिव होकर वापस आएं और शायद आपको भी पॉजिटिव ना कर दें। ये डर भी साथ साथ चलेगा। देखो, हमारे पास जो सूचना है, हमारे राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुंड के कुछ बच्चे हैं वो पॉजिटिव कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं, और इसके लिए हमने स्कूल को भी स्पेशल निर्देश दे दिए गए हैं कि जो बच्चे कोविड-19 जिन स्कूलों में पाए गए हैं उनके बाकी जो बच्चे बच गए हैं उनका भी कोविड का टेस्ट करवाया जाए, और जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आ जाती है जब तक विद्यालय को ऑफ रखा जाए, और साथ साथ स्टाफ को भी इससे मतलब टेस्ट करवाया जाए। इसके लिए हमने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को भी स्पेशल निर्देश दे दिए गए हैं कि भाई विद्यालयों में जहां पर भी कोई किसी प्रकार का इस प्रकार का मामला मिलता है या पॉजिटिव निकलते हैं तो उन स्कूलों के सभी विद्यार्थियों का कोविड का टेस्ट करवाना सुनिश्चित किया जाए। नियर बाय जो पीएचसी हैं उनसे संपर्क किया जाए, और जो हमारी पीएचसी में जो टीम बनी हुई है वो स्कूल में आकर के ही उन बच्चों का टेस्ट करके चली जाएगी। लोक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष सिमरजीत सिंह बैंस पर रेप के आरोप लगे हैं। लुधियाना की एक महिला ने बैंस पर यह आरोप लगाए, जबकि बैंस अपने ऊपर लग रहे सभी आरोपों को निराधार और राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। आखिर पूरा मामला है क्या, इस रिपोर्ट में आप देखिए। विवादों में घिरे बैंस, बलात्कार का लगा इल्जाम, पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत। लोगों को इंसाफ दिलवाने का दावा करने वाले सिमरजीत सिंह बैंस खुद विवादों में घिर गए हैं, और बैंस पर गंभीर इल्जाम भी लग चुके हैं। इल्जाम भी ऐसे कि आपके होश फाख्ता हो जाएं, भरोसा उठ जाए। दरअसल लुधियाना की एक महिला ने बैंस पर बलात्कार के इल्जाम लगा दिए हैं। पीड़िता ने पुलिस को शिकायत देकर बैंस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। महिला ने कहा है कि उसकी जमीन वापस दिलवाने के नाम पर बैंस ने उसके साथ बलात्कार किया। 2500-3000 ਦਾ ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 1500-1600 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ, 1600 ਰੁਪਏ ਗਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠ ਨਾ। ਨਾਲੇ ਰੂਮ 'ਚ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਹੁਣ। जिस तो बाद मैं ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 20000 ਉਹਨੇ पेमेंट कैश ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ 5000 ਕਹਿੰਦਾ शाम ਨੂੰ मैं दूंगा। उधर बैंस ने इन इल्जामों को सिरे से नकार दिया है और इल्जामों को सियासत से प्रेरित बताया। बैंस ने कहा कि जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੋਸਤ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਿਵ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸੇ दिन वो कंप्लेंट फाइल कराते हैं जाके। इल्जामों को बेबुनियाद बताने वाले बैंस सत्ता पक्ष के निशाने पर आ चुके हैं। बैंस का मानना है कि कांग्रेस को लोक इंसाफ पार्टी की लोकप्रियता हजम नहीं हो रही और इसीलिए घटिया हरकतें की जा रही हैं। मेरे उत्ते आरोपों का सिलसिला कोई पहला नहीं हैगा। कदे चिट्टा बेचण वालियां दे नाल संबंध जोड़ के घर दा घराओ, कदे टैक्स चोर, कदे बिजली चोर। असल दे विच पार्टी दी लोकप्रियता जिहड़ी राजनीतिक सत्ताधारी धिर है उहदे हजम नहीं आ रही।
आपको बता दें कि महिला की बैंस के साथ हुई चैट भी वायरल हो रही है। हालांकि चैट में कुछ भी इतराज योग नहीं है, पर महिला की तरफ से लगाए गए इल्जाम गंभीर हैं। पुलिस जांच में साफ हो पाएगा कि बैंस पर लगे इल्जाम झूठे हैं या इनमें कुछ सच्चाई है। लुधियाना से जसबीर बराड़ के साथ रोहित गौड़, न्यूज़ 18 पंजाब। लॉकडाउन में हजारों प्रवासी मजदूरों की मदद कर सोनू सूद ने खूब तारीफें बटोरी और अब सोनू सूद पंजाब में लोगों को वोट डालने के लिए जागरूक करते नजर आएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। सोनू सूद का नाम जहन में आते ही रियल लाइफ का वो विलेन नजरों के सामने आ जाता है जिसकी अदाकारी का हर कोई कायल रहता है। लेकिन कोरोना काल में रियल लाइफ में सोनू सूद विलेन नहीं बल्कि हीरो बनकर उभरे हैं। खासतौर पर लॉकडाउन में इस अभिनेता ने हजारों प्रवासी मजदूरों की जिस तरह मदद की, उनके लिए वो मसीहा साबित हुए। और अब सोनू सूद जल्द ही पंजाब में चुनाव संबंधी जागरूकता फैलाते नजर आएंगे। चुनाव आयोग ने उन्हें पंजाब सरकार का स्टेट आइकन बनाया। इस बार ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਈਕਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਨੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈ ਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੋਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲੀ ਆਪਣਾ ਕੰਸੈਂਟ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਸੈਂਟ ਫਾਰਮ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣਾ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰਮਲੀ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤਾ है। विधानसभा चुनाव में लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, इसके लिए सोनू सूद मतदाताओं को जागरूक करेंगे। पंजाब के मोगा जिले से नाता रखने वाले सोनू सूद हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और पंजाबी समेत कई भारतीय भाषाओं में बनी फिल्मों में अपनी अदाकारी का लोहा मनवा चुके हैं। सोनू सूद के साथ साथ गुरदास मान और अभिनव बिंद्रा को भी स्टेट आइकन बनाया गया है। सोनू सूद ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ और ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਰੋਲ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈਕਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਈਕਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ। ਉਹ अभी तक 2 स्टार्स ने, अभी एक तीसरा स्टार जुड़ गया साडा। सोनू सूद को स्टेट आइकन बनाने पर राज्यपाल वीपी बदनौर ने ट्वीट कर इस अभिनेता को बधाई दी। साथ ही कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए भी सोनू सूद की तारीफ की। पंजाब में 2022 में विधानसभा चुनाव है जिसके लिए चुनाव आयोग ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है और कोई भी वोटर वोट डालने से ना चूके इसकी कवायद शुरू की गई है। पंकज कपाही, न्यूज़ 18 चंडीगढ़। उम्र छोटी काम बड़े, कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या किसी और क्षेत्र में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर। अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं, किसी ऐसे इंडियन को जो यंग जीनियस हो और जिसे दुनिया के सामने आना चाहिए, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com यंग जीनियस या फिर बायजूस ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शन विजिट करें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का के बाद आपका स्वागत है। भले ही बर्फबारी के बाद लाखों मुसीबतें क्यों ना आई हो, लेकिन हिमाचल में हुई ताजा बर्फबारी से पर्यटक कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। यह बर्फ पर्यटकों के लिए किसी सौगात से कम नहीं। ये मनमोहक दृश्य मनाली का है। इस सीजन ताजा बर्फबारी से घाटी गुलजार हो गई। पूरी घाटी पर बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। जमकर हुई बर्फबारी के बाद पर्यटन कारोबार से जुड़े कारोबारियों के चेहरे खिल उठे। कोरोना की वजह से पिछले कई महीनों से पर्यटन कारोबार ठप पड़ा था। अब उम्मीद है कि बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक हिमाचल की वादियों का रुख करेंगे। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों ने भी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कमर कस ली। पर्यटकों के लिए स्नो गेम्स के इंतजाम किए गए हैं। इस वादा है कि 9 जून को कोरोना के बाद सब लोग बंद एक्टिविटी हो गया, सब बैन था पड़ा हुआ। लेकिन जो दिवाली के बाद ये अर्ली स्नोफॉल होने से टूरिज्म इतना बढ़ेगा कि यहाँ पे लोगों को
पाँव रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि आज दिवाली के बाद एकदम से स्नोफॉल होना और टूरिस्ट का बहुत तादाद में मनाली आना होगा। कल रात को हम अप्रोक्सीमेटली 6-7 बजे तक मनाली पहुंचे। सोलांग भी आए थे, यहाँ पे पूरा ग्रीनरी दिख रहा था एंड एक्सपेक्टेड था स्नोफॉल, बट द वे द वेदर वाज, मेरे को लगा नहीं था कि इतना स्नोफॉल होगा। बट सुबह व्हेन वी जस्ट गॉट आउट ऑफ द होटल, पूरा सब कुछ वाइट था। मैं यहाँ पे सेकंड टाइम आई हूँ, लेकिन आज मेरे को बहुत ज़्यादा, मैं इंजॉय कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। और ऑसम वेदर है, चिल रॉक। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और मैं इधर स्नोमैन बना रहा हूँ और मैं अपने मम्मी पापा के साथ मनाली घूमने आया हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है इधर। हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर हुई बर्फबारी के बाद नजारा देखने वाला है। पर्यटक बर्फ के साथ अटखेलियां कर रहे हैं तो पर्यटन व्यवसायी भी खुश हैं। इस बार अच्छी बर्फबारी की संभावना है। कोरोना की वजह से पर्यटन व्यवसाय को तगड़ा झटका लगा था। उस घाटे की भरपाई विंटर सीजन से होने की उम्मीद है। चाहते हैं कि ये स्नोफॉल धीरे धीरे और थोड़े दिनों में आता रहे ताकि टूरिस्ट जो है मनाली आता रहे, क्योंकि अभी टनल खुलने से तो और भी दिक्कत आ गई थी हम लोगों को, क्योंकि टनल से लोग पीछे जा रहे थे। लेकिन अब जो स्नो होने से सोलांग वैली ग्राउंड की जो रौनक चली गई थी कुछ दिनों में, वो दोबारा से लौट आ गई है। बट हमने ऐसा सोचा नहीं था कि हम इतनी हमें स्नो मिलेगी, यहाँ पे इतना एंजॉय कर पाएंगे। बहुत अच्छा यहाँ पे वेदर है, हम बहुत एंजॉय कर पा रहे हैं यहाँ पे। कुफरी नारकंडा में भी काफी बर्फ गिरी है। किसान बागवान तो इससे खुश हैं ही, पर्यटन कारोबारियों के लिए भी ये बर्फ किसी सौगात से कम नहीं है। पर्यटक भी इस बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे। ताजा बर्फबारी से पहाड़ों में जिंदगी चहकने लगी है। बर्फ की सफेदी कोरोना के काले साए से ठप पड़े पर्यटन व्यवसाय को फिर से पटरी पर ले आएगी। मनाली से सचिन शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।